हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर। स्टूडेंट, किसी शायर ने कितना अच्छा बोला है, जितना अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा चमकोगे। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे एक गृहिणी क्यों ना हो, जितना ज़्यादा जिस काम में अभ्यास करेगी उतना ज़्यादा वो निखर कर सामने आएंगे। तो आप भी अपने कार्य के लिए IAS RAS की तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, दिन में 2-2, 3-3 बार एक टॉपिक को पढ़ो, तब जाके कंप्लीट होगा। क्योंकि 3 साल आपके पास हैं अभी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर वाले के पास 2 साल हैं और थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट है उसके पास केवल 1 साल है। तो आपने अभ्यास करना है। तो अपने नए टॉपिक के साथ आज शुरू करते हैं बेटा। जैसे मैं आपको रिपीट कर दूं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिए। 3 वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी हैं। 1 पेज से लेकर 19 पेज तक आपके पास नोट्स भी आ गए हैं, जिसके अंदर प्रोटीन बताया मैंने, फैट्स बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया। इट मीन्स फूड के अंदर कौन कौन से कंटेंट आते हैं वो आपको मैंने आप बता दिए। आज अपन बात करेंगे विटामिन की। फिर वही पॉइंट, जैसे RAS है, IAS है या अदर कंपटीशन है, SSC के कंपटीशन है, उनमें इसके विटामिन के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और साथ में आपको मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगा विटामिन। जैसे मैंने आपको पहला बेटा स्टूडेंट्स बता दिया है, विटामिन के लिए कोई ऊर्जा नहीं, विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देगा आपकी बॉडी के अंदर। प्रोटीन आपकी बॉडी में ऊर्जा दे रहा है, फैट्स आपको बॉडी में ऊर्जा दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा है थोड़ी सी और दे चाहे कुछ भी हो, बट प्रोटीन जो है वो ऊर्जा नहीं देगा आपको। तो क्या करेगा फिर प्रोटीन? प्रोटीन हमारी बॉडी में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें बचाएगा। तभी बोलते हैं ना, अगर और कुछ नहीं है तो आप कम से कम मल्टीविटामिन ले लीजिए। मल्टीविटामिन लेने से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो भी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही है वो ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाएगी। तो आज अपन इस पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं और उन विटामिनों से कौन कौन से रोग होते हैं। यही क्वेश्चन आपके, और आप देखेंगे इसको जब मेरी वीडियो को, तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये क्वेश्चन वाकई आए हुए हैं डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक लिख दिया जैसे मैंने यहाँ छोटा छोटा। खोज, विटामिन की खोज किसने की थी बेटा? हॉपकिंस ने। साइंटिस्ट का नाम याद करना है। IAS RAS में क्वेश्चन आता है, IAS के अंदर, RAS के अंदर। जो बच्चे IAS RAS की तैयारी नहीं करना चाहते तो शायद हो सकता है नाम या खोज को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम की बात करें तो C. फंक नामक वैज्ञानिक थे एक, उसने विटामिन्स का नाम दिया था अलग अलग, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D एंड सो ऑन, जो भी उसके नाम आते हैं। क्या क्या करते हैं ये देखो, लिख दिया। भोजन को गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं, याद करना। तभी कहते हैं ना, भोजन बन गया ओके। तो बार बार अगर भोजन को अपन गर्म करेंगे तो उसके विटामिन नष्ट हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। विटामिन का पाचन नहीं होता, देखो डाइजेशन नहीं होता, वो यूज़ कर हो जाता है। ये नहीं भी परमानेंट डाइजेस्ट हो जाएगा, नो, उसका यूज़ होता है विटामिन का। किसी भी बॉडी के अंदर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, उसको रिकवरी को दूर कर देगा। फिर देखिए इसमें इन्हें क्या कहते हैं, उपापचय नियंत्रक, मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहते हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में आपको बता देता हूँ बेटा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है मेकिंग एंड ब्रेकिंग, बनना और टूटना। हमारी बॉडी में जो आप खाना खाते हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, अंदर गया, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, वो एक प्रोसेस होगा ब्रेकडाउन। दूसरा प्रोसेस, ब्रेकडाउन से डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, डिफरेंट टाइप के केमिकल बन रहे हैं। प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है। अब दिखता थोड़ी है रोटी के अंदर, आप जो खाना कर रहे हो, ये पड़ा प्रोटीन, ये पड़ा फैट, ये पड़ा कार्बोहाइड्रेट, नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। वो अंदर, उसके अंदर है। वो जैसे हमारी बॉडी में जाएगा, वो बॉडी में जाकर जब ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद प्रोटीन अपना काम कर रहा है, फैट्स अपना काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट अपना काम कर रहा है और विटामिन अपना काम कर रहा है। सारे के सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखना, इसलिए लिख दिया बेटा यहाँ। इन्हें उपापचय नियंत्रक भी कहते हैं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो, ये मैं बार बार जो बोलता हूँ, विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, नहीं करते पे याद करना, नहीं करते। ऊर्जा नहीं देगा बेटा कभी भी।
अब देखो इसके अंदर विलेता, विलेता मतलब घुलना, किस में घुल रहा है, पानी में घुल रहा है, फैट्स में घुल रहा है, किस में घुल रहा है, उसको कहते हैं विलेता, सोल्यूबल। सोल्यूबल के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, लिख दिया जल में विलेता के आधार पर वो जल में घुल रहा है या नहीं घुल रहा, उस आधार पर विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, जल में विलय और जल में अविलय। ये पॉइंट याद रखना। अब जल में विलय है तो H पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, मतलब ध्रुवीय प्रकृति होगी, ये आपको पता है, +1 +2 या 10th लेवल में पढ़ते आ रहे हैं। वाटर जो H पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनता है, इट मीन्स इसमें ध्रुवीय प्रकृति होती है। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये जल में घुल सकता है, याद रखना। कौन कौन से एग्जाम्पल दे दिए, विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय है। या उल्टा पूछ लेगा, ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो जल में घुलनशील होता है, तो आपको याद रखना जल में घुलनशील कौन होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। छोटा सा क्वेश्चन बन गया। अब जल में अविलय क्यों, क्योंकि उसमें जल है ही नहीं, जब जल होगा ही नहीं, विलय ही नहीं होगा तो H पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए इसमें ध्रुवीय प्रकृति नहीं होती। लिख दिया है, इनकी प्रकृति ध्रुवीय नहीं होती। तो किस में विलय होंगे, घुलेंगे किस में, विटामिन घुलेगा तो ना कहीं बेटा हमारी बॉडी में जाके, तो हमारी बॉडी में जो फैट्स पड़ा है उस फैट्स में जाके विटामिन घुल जाएगा। तो कौन कौन सा हो गया ये, विटामिन ए, डी, ई और के। अब ये क्वेश्चन बन गया, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, तो याद रखना ए, डी, ई और के। उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलते हैं, तो भी ए, डी, ई, के। कुछ भी उल्टा पुल्टा याद करो, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कुछ भी वो पूछ सकता है आपसे। तो ये तो एक कुछ इसकी इंट्रोडक्शन था। क्वेश्चन आपका इसमें से सारा मैक्सिमम बनेगा, देखते जाओ, आप सुनते हैं ना ध्यान से। विटामिन ए मतलब पहले मैंने विटामिन दे दिया, उसका केमिकल नाम, बीमारी। केमिकल नाम बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ IAS और RAS के बच्चों के लिए। सामान्य किसी भी कंपटीशन में इसके नाम बहुत कम आए, एक आधा कोई आ भी गया तो छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट अगर RAS IAS का टारगेट है आपका, तो बेटा उसके केमिकल नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो सुने, एक एक को सुने। विटामिन ए, उसको केमिकल नाम क्या होता है, रेटिनॉल, उसको रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से, बीमारी का मतलब कैसे, कमी से कौन से रोग होते हैं, 3 रोगों के नाम लिख दिए, कोई एक रोग आपसे पूछ सकता है। पहला रोग रतुंदी रोग, नॉर्मल बेड में पढ़ते हो, 10th में, 11th में, 12th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसा रोगी जिसको रात में बहुत कम दिखता है। रात के आप कहोगे सर रात तो अंधेरा होती है वैसे कम दिखता है, नहीं, रात का मतलब है रोशनी के समय भी उसको कम दिखाई देता है, ये याद रखना, उसको कहते हैं रोतुंदी रोग। दूसरा रोग कौन सा आ गया, जीरोफ्लेमिया। जीरोफ्लेमिया सुनना ध्यान से, जीरोफ्लेमिया, इसमें क्या होगा, इसमें आंखें सूख जाती है, ड्राई होती है, आंखें गीली होती है ना, जैसे आंखें देखो तो आंखें गीली गीली लगती हैं, परंतु जब ये रोग हो जाए विटामिन ए की कमी से तो आंखें ड्राई हो जाती हैं, बार बार उसको दवाई डालनी पड़ती है जिससे आंखें गीली रहे। तीसरा रोग कौन सा है इससे कमी से, कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया स्पेलिंग पे ध्यान रखना, कीरेटोमलेशिया। इसमें कॉर्निया, आंख का जो कॉर्निया होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही कोमल रहता है। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जब अपन कोई अंधेरे से लाइट में डायरेक्ट जाते हैं या लाइट से अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा कॉर्निया सिकुड़ता है, ये ध्यान रखना। उस समय अगर ऐसी कंडीशन में उसको बचना पड़ेगा, अगर वो ऑटोमेटिकली तुरंत अंधेरे से लाइट में या लाइट से अंधेरे में जाता है ऐसा रोगी, तो ऑटोमेटिक उसकी आंख परमानेंट डैमेज भी हो सकती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन ए की कमी से रोतुंदी रोग, जीरोफ्लेमिया और कीरेटोमलेशिया नामक रोग हो जाते हैं। उसका केमिकल नाम रेटिनॉल होता है, याद करो, क्वेश्चन बन गया। फिर विटामिन सी, विटामिन सी में क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका केमिकल नेम क्या होगा, स्कर्वी रोग। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में रक्तस्राव, याद रखना।
अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो जो मुसड़े होते हैं उनमें से अपने आप खून बहना शुरू होता है, वो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसलिए कहते हैं विटामिन सी मैक्सिमम जितने भी खट्टे पदार्थ है उसको दबा के खाओ, प्रॉब्लम सॉल्व, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। देन विटामिन डी, तीसरा पॉइंट, विटामिन डी केमिकल नेम कौन सा है, कैल्सीफेरोल। फिर रिपीट बता रहा हूँ, ये पॉइंट वापस RAS के लिए बता रहा हूँ, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेटस रोग हो जाता है, और वयस्कों में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। दोनों में हड्डियों का नरम होना, हड्डियों का नरम होना, रिकेटस भी हड्डियों का टेढ़ापन, मतलब जब बच्चा होता है हड्डियों बच्चे वैसे ही बेटा उसकी कोमल होती है, अगर उसमें रिकेटस रोग हो तो हड्डी टेढ़ी हो जाती है। जैसे ये हड्डी होती है ऐसे दो है तो ऐसे पाँव हो जाएंगे उसके टेढ़े, तो उसको कहते हैं रिकेटस रोग, बच्चों के टेढ़ापन आ जाता है। और वयस्क में भी हड्डियों का नरम हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया, जल्दी गया, भागा, दौड़ा, गिर गया, हड्डी टूट गई वयस्कों में अगर विटामिन डी की कमी है। तभी कहते हैं जो हड्डियों से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं वो विटामिन डी भरपूर मात्रा में देते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट है विटामिन ई, इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरोल। इससे क्या होगा, बांझपन, ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। महिलाओं में अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसमें इनफर्टिलिटी इंग्लिश में कहते हैं, मतलब वो महिला बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं है, वो असमर्थ होती है, इसको कहते हैं बांझपन। नंबर 5 विटामिन के, इसका केमिकल नेम क्या है, फिल्लोक्विनोन। क्या होता है इसकी कमी से, रक्तस्राव, रक्त का थक्का, मतलब अगर हमारी बॉडी में सबसे खतरनाक है ये, अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी आ जाती है और गलती से अगर आपको चोट लग जाए तो वो आपका बॉडी में से खून बहना शुरू हो जाएगा और वो खून रुकेगा नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का, रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए विटामिन के सबसे खतरनाक होता है अगर उसकी कमी हो जाए। आगे चलिए, विटामिन B1 थाइमीन कहते हैं इसको, बेरी रोग होते हैं इसको। बेरी रोग में क्या होता है, ड्राइनेस कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर, याद करना, पूरी बॉडी में त्वचा से संबंधित रोग होता है, ये बेरी रोग कहते हैं इसको, विटामिन B1। फिर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसकी कमी से मुंह के छाले, किलोसिस होठों का फटना, ग्लोसाइटिस जीभ का सूखना। पहला पॉइंट तो है अल्सर, इसको इंग्लिश में कहते हैं माउथ अल्सर, सामान्य भाषा में मुंह के छाले, मुंह में छाले हो जाएंगे अगर विटामिन B2 की कमी है। दूसरा पॉइंट, अगर ये ऑप्शन में, तो किलोसिस, होंठ का फटना, यहाँ होंठ से कट लगना शुरू हो जाएगा, इधर कट लगना शुरू हो जाएगा, होंठों का फटना, उसको मेडिकल की भाषा में क्या कहते हैं, किलोसिस। तीसरा पॉइंट ग्लोसाइटिस, जीभ का सूखना, जीभ बार बार सूखेगी, वो बार बार पानी पिएगा, बार बार पानी पिए, ड्राइनेस हो जाती है जीभ, ये याद रखना। तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। देन लास्ट पॉइंट है नंबर 8 पॉइंट, विटामिन B3, केमिकल नेम नियासिन। क्या रोग होता है, प्लेग्रा, 4D रोग भी कहते हैं। क्या होता है, त्वचा शुष्क होती है, याददाश्त प्रॉब्लम आती है, दस्त ज़्यादा लगते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B3 की कमी होती है तो प्लेग्रा रोग या 4D रोग, ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल दे दिया, त्वचा ड्राइनेस हो जाएगी, याददाश्त खत्म हो जाएगी उसकी, भूल जाएगा, और या फिर दस्त बहुत ज़्यादा लगते हैं उसके अंदर, तो दैट इज़ द विटामिन B3। अब मैं इसको फटाफट 2 मिनट में बताता हूँ आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, समझ आपको आ गया होगा। विटामिन ए की कमी से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, विटामिन ए का केमिकल नेम बताओ, विटामिन ए का केमिकल नेम रेनिटॉल। विटामिन ए की कमी से रोग कौन से है, रोतोंदी रोग, जीरोफ्लेमिया या किरेटोमलेशिया। इसका ये नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। दूसरा पॉइंट, विटामिन सी की कमी के पहले विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिकमल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, ये याद करना, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। फिर विटामिन डी का केमिकल नेम बताओ, कैल्सीफेरोल क्वेश्चन आएगा। फिर वो पूछेगा विटामिन डी की कमी से यदि बच्चों में है तो रिकेटस का नाम बोलेगा, वयस्क में है तो ओस्टियोमलेशिया का नाम बोलेगा, याद रखना। फिर विटामिन ई का नाम बताओ, टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा, बांझपन, इनफर्टिलिटी, वो लेडीज़ बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं होती। फिर विटामिन के, इसका केमिकल नेम बताओ, फिल्लोक्विनोन,
उसके बीमारी कौन सी है, रक्तस्राव, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता, एक बार चोट लगी खत्म, ये याद रखना। विटामिन B1 का केमिकल नेम बताओ, याद करना, थायमीन। इसकी कमी से रोग का नाम बताओ, बेरी रोग, याद करो। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका केमिकल नेम। इससे कमी से क्या होता है, माउथ अल्सर, मुंह के छाले, या किलोसिस या ग्लोसाइटिस। ये नहीं पूछेगा आपसे ये नाम पूछेगा, ठीक है। देन विटामिन B3 का नाम बताओ, नियासिन, प्लेग्रा या 4D रोग होता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। 8 पॉइंट अपन ने देख लिए थे, अब 9 पॉइंट देखें। विटामिन B5 केमिकल नेम क्या होता है सर बेटा, पेंटोथेनिक अम्ल। बीमारी कौन सी है, बर्निंग फुट सिंड्रोम, जिसमें क्या पैर ज़्यादा गर्म रहते हैं, बर्निंग फुट सिंड्रोम याद करना है आपको। फिर विटामिन B6 में केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन, इसका नेम है पायरिडॉक्सिन। बीमारी क्या है इसकी, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया या खून की कमी, जिसे अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में, खून की कमी हो जाती है। विटामिन B7 बायोटीन, इसका केमिकल नेम है, बालों का झड़ना। जब बॉडी में विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, दोनों में ये कंडीशन होती है। फिर विटामिन B9, इसका केमिकल नेम है फॉलिक अम्ल, ये भी एनीमिया, खून की कमी का। तो याद रखना, विटामिन B6 और विटामिन B9 दोनों से खून की कमी होती है, जिसको बोलते हैं एनीमिक डिजीज़, एनीमिया रोग। देन उसके बाद है B12 साइनोकोबालेमिन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत, साइनोकोबालेमिन इसका केमिकल नेम, IAS के बच्चों के लिए। परनीसियस एनीमिया कहते हैं, परनीसियस एनीमिया मतलब खून की बहुत ज़्यादा कमी। अगर ये प्रॉब्लम अगर समय पर इसका पता नहीं लगा तो परनीसियस एनीमिया में बदल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फिर खून की का रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो थे बेटा 13 विटामिन, जिनके नाम, केमिकल नेम और बीमारी आपको अच्छी तरह तैयार करनी है, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, IAS RAS की जो टारगेट है बच्चों का, विटामिन के केमिकल नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप नॉर्मल सोचते हैं भी अपने इतना लंबा नहीं जाना IAS RAS तक, तो आप इसको केमिकल नेम को छोड़ सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बट विटामिन और उससे होने वाली बीमारियों को तो आपने याद करना ही करना है। अब मैंने कुछ स्रोत बताए हैं, मेन सबके नहीं बताएंगे, मेन बात करेंगे अपन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसमें पेपरों के अंदर। जैसे विटामिन A, सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है विटामिन A की, मछली का तेल, जो फिश ऑयल जिसे बोलते हैं, उसमें विटामिन A की मात्रा सबसे अधिक होती है। परंतु जो मछली का तेल नहीं खाते, वेजिटेरियन है, उनके लिए अन्य स्रोत क्या है, गाजर, आम, पपीता, अमरूद, चुकंदर, यकृत, लीवर, या मतलब मीट जिसे कहते हैं, लीवर, जो किसी अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो ऑटोमेटिक वो लीवर अगर खाते हैं किसी भी जानवर का, उसमें विटामिन A भरपूर मात्रा मिलेगा। रिपीट कर रहा हूँ, गाजर खाओ, आम खाओ, पपीता खाओ, अमरूद खाओ, चुकंदर खाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिया बेटा, पीले रंग के फल जितने भी होंगे वो विटामिन A से भरपूर हैं। पीले रंग के, अपना आम पीला रंग का होता है, अमरूद पीले रंग का होता है, याद रखना है, ठीक है। अब लिख दिया यहाँ। अब एक पॉइंट याद रखना, आम, पपीता और गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन पाई जाती है। आर्ट्स के बच्चों के लिए मैं बता दूं, बीटा ऐसे लिखते हैं, बी लिख के बी का पॉइंट थोड़ा सा नीचे कर दो डंडा, तो बीटा बन जाएगा, उसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बॉडी में आम, पपीता और गाजर लेते हैं तो हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन बनेगा। कहाँ बनेगा, विटामिन A वो बना देगा, यकृत में बनाएगा विटामिन A को, याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, विटामिन A को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में, अगर ये मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, अगर किसी प्रकार का छोटा मोटा इन्फेक्शन भी अगर हो जाता है तो डॉक्टर जो है वो विटामिन A आपको देगा ही देगा, क्योंकि ये संक्रमण रोधी है। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी संक्रमण का मतलब होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। नेक्स्ट विटामिन C, विटामिन C में क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, आंवला, आंवला खाइए, विटामिन C फुल हमारी बॉडी के अंदर। अन्य स्रोत कौन से उसके अलावा, नींबू,
नारंगी, मौसमी, आम, ये आम लिखा है, आम, पपीता और अमरूद। ये देखो आम, पपीता, अमरूद में दोनों पॉइंट आगे देखो। इट मीन्स विटामिन ए भी चाहिए उसके होता है और विटामिन सी भी होता है उसके अंदर, याद रखना। अब मैंने कुछ पॉइंट दे दिए इसके अंदर। विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है, इसलिए यह हमारे मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। अब ये क्वेश्चन बन गया कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा? तो याद करना विटामिन सी, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं विटामिन सी जो है हम पानी के अंदर घुलनशील होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है। अगर और पूछेगा तो विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी भी पानी में घुलनशील है, आपने पढ़ा है अभी, ठीक है। उस प्रीवियस वीडियो मतलब इसको देखना दोबारा से या आपने नोट देखना, उसमें बी और सी मैंने बताया जो घुलनशील होते हैं पानी में, ये हमारे मूत्र में के साथ शरीर से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया मैंने, प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र। प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र का मतलब क्या हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए? इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे बेटा अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में मैक्सिमम डॉक्टर क्या कहते हैं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में लो। इसलिए एक गोली आती है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ले भी रहे होंगे, नहीं ले रहे हो तो लो। लिम्सी नाम की एक टैबलेट आती है, चूसने वाली होती है, विटामिन सी से भरपूर, याद रखना, जो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग कर देगा। बस अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना आपके आसपास भी नहीं आ सकेगा। फिर है घाव भरने में सहायक होता है, ये हमारे घाव जो है उसको भी भर देता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, मिर्च में पाया जाता है। अपन बोलते हैं ना सी ऐसे करते हैं जब मिर्ची लगती है, तो ये ऐसे याद कर लो, विटामिन सी मिर्च में भी पाया जाता है, याद रखना। और पॉइंट, ऊँटनी के दूध में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, याद रखना। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा, कैंसर के उपचार में विटामिन सी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बताया था, गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अब आपको याद करना है, गर्म करने पर सबसे पहले विटामिन कौन सा नष्ट होगा? विटामिन सी, सर्वप्रथम विटामिन सी नष्ट होता है। तो ये बेटा आप कॉपी पेन पकड़ो, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ लिखते जाओ, या आपके पास नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, याद हो गया। जब आपके नोट्स आपने बना लिए, तरीका बता रहा हूँ इसका, उसके बाद दिन में 2 बार कानों में लगाया, देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको साइड में रखा ताकि आपको आंखें भी बार बार खराब ना हो। एक बार देख लिया बस बहुत है, ऑन किया, ईयरफोन कानों में लगाया, नोट्स आपके तैयार हैं। मैं नोट्स के अकॉर्डिंग सारा चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, विद इन सेकेंड आपको तैयार होता जाएगा। और दिन में 3 बार बना लो भी, 3 बार मैंने इसको पूरी 15 से 20 मिनट या 30 मिनट की जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो पूरी की पूरी देखनी है, तुरंत याद, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और 2-3 नेक्स्ट देखते हैं अपन बेटा। अन्य स्रोत के पॉइंट ऑफ से हम बात करेंगे विटामिन डी। अब बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना, सर्वाधिक बनेगा मछली के तेल के अंदर। अन्य स्रोत के रूप में सनलाइट, तभी कहते हैं ना विटामिन डी भरपूर मात्रा में लो। जो दूसरे कंट्री है जिनमें सूर्य बहुत लेट निकलता है, या ये कहें वीक में 1-2 बार निकलता है, तो सन बाथ लेते हैं, वो पूरी बॉडी के कपड़े उतार के सन के पास बैठ जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सनलाइट लेना, क्योंकि विटामिन डी जो है नेचुरल फॉर्म में आएगा। उसके अलावा अंडा है, दूध है, मीट है, इनके अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। अब देखो मानव शरीर में कैसे काम करता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होने की कंडीशन में रहता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, टाइप ऑफ फैट का टाइप है एक प्रकार का, ठीक है। अब विटामिन डी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए मैंने बेटा। विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, हर कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। विटामिन डी किस प्रकार कार्य करता है, तो आपको बताना है हार्मोन, टिक कर दो उसको। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, ये स्टेरॉइड प्रकृति का होता है। स्टेरॉइड्स आपको बता दूं अगर किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है, स्टेरॉइड्स एक प्रकार की मेडिसिन होती है। मान लो बहुत बड़ी कोई आपको डिजीज़ होगी या बीमारी होगी, उसको दबाने के लिए, उसको तुरंत दबाना है, ऑन दी स्पॉट फिनिश करना है, उसके लिए डॉक्टर क्या करता है, एक स्टेरॉइड देता है। स्टेरॉइड इज़ ए टैबलेट, तो टैबलेट फॉर्म में तो ये काम करेगा, इसलिए लिख दिया विटामिन डी जो है स्टेरॉइड प्रकृति का होता है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गया, 2 क्वेश्चन बन गए इसके, हार्मोन और स्टेरॉइड। और इसलिए लिख दो, देख लो, धूप का विटामिन कहते हैं इसको, क्यों, जो मैंने आपको अभी बताया था, विटामिन डी जो है सनलाइट से बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए धूप का विटामिन कौन है, छोटे पेपर में आता है कई बार, पटवारी में, ग्राम सेवक में, अगर साइंस का क्वेश्चन पूछेगा धूप का विटामिन बताओ, तो लिख दो विटामिन डी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए विटामिन डी के।
अब बात करेंगे विटामिन के, वही पॉइंट, स्रोत कौन सा है, पत्तेदार हरी सब्जियां, तभी कहते हैं बच्चों को ज़्यादा हरी सब्जियां खाओ, पत्तेदार हरी सब्जियां, विटामिन के की कमी नहीं आएगी कभी भी। और देखो आगे भी इसके दो पॉइंट लिख दिए, आंत में ई कोलाई द्वारा बनता है। आपने सब्जी खा ली, अब हमारी बॉडी में ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। अब आप कहोगे सिर्फ बैक्टीरिया खतरनाक होते हैं, नहीं, हर बैक्टीरिया खतरनाक नहीं होता बेटा। जो हमारी बॉडी में हमारी आंत में पाया जाता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। याद करो मैंने आपको बताया था सेलुलोज हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होता। प्रीवियस वीडियो में देखना, वापस याद करा देता हूँ। हम सेलुलोज क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में वो इस प्रकार का ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं पाया था जो हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। इसलिए सेलुलोज डाइजेस्ट करने का काम किसका है, ओनली एनिमल का। याद रखना ये पॉइंट, तो यही पॉइंट याद रखना। हमारी बॉडी में जब हम पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, वो सब्जियां जब हमारी आंत में जाती है, आंत में जाने के बाद हमारा जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो उसको मेंटेन करता है, विटामिन के को। इसलिए देखो लिख दिया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मानव शरीर में बनने वाले विटामिन के नाम बताओ। एक विटामिन के और एक विटामिन डी, ये दोनों के दोनों हमारी बॉडी में जाकर बनते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन बन गया अलग से। दो ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो मनुष्य के शरीर में बनते हैं, तो याद रखना विटामिन डी और विटामिन के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, यह रक्तस्राव रोधी होता है, मतलब रक्तस्राव को रोकेगा। अगर मान लो आपकी बॉडी में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, अगर आपकी बॉडी में बहुत बढ़िया विटामिन के है तो बड़ी आराम से ब्लड का क्लॉट बन जाएगा। इसलिए बच्चों को बोलते हैं, बुजुर्गों को बोलते हैं, सभी इंसान को बोला जाता है हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, क्योंकि अगर गलती से चोट लग गई और आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है तो बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। क्यों खून बह जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होती। इस वजह से हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, ध्यान रखना। अब आएगा नेक्स्ट विटामिन ई, सर्वाधिक मात्रा किस में होती है, सोयाबीन। याद करो आजकल सोयाबीन बहुत कॉमन होता है, न्यूट्री जिसे बोलते हैं, बाजार में मिलती है सोयाबीन की फलियां या न्यूट्री, उसको आप यूज़ कर सकते हो, विटामिन ई फुल। उसके अलावा, क्योंकि मैं बोलता हूँ अगर किसी के पास कोई कहता है ना बादाम नहीं खा सकते, तो बेटा जी बादाम के अलावा सोयाबीन बेस्ट है। अन्य बादाम, मूंगफली, अरंडी और सरसों, तभी कहते हैं रिफाइंड ऑयल की जगह आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, सुंदरता का विटामिन बताओ। सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को सही या स्वस्थ बनाने का काम कौन करता है, विटामिन ई, इसलिए इसका नाम दे दिया। जैसे होता है ना बेटा, अगर आपसे कोई पूछे धूप का विटामिन कौन सा है तो विटामिन डी, तो सुंदरता का विटामिन कौन सा है, विटामिन ई। तभी आपने देखा होगा लेडीज़ लोग बादाम का ऑयल मुंह में लगाते हैं। बादाम का तेल मुंह पे लगाने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में बेस्ट या एक शाइनिंग आ जाए। तो उसी प्रकार शाइनिंग अगर आए, खा नहीं सकते तो कम से कम आप उसको ले सकते हो, ठीक है। इसे बांझ रोधी विटामिन भी कहते हैं। याद रखना, जो लेडी इनफर्टिलिटी होती है, जो बार बार मतलब उसका जो बेबी उसके गर्भ में नहीं रहता, इसका मतलब उसकी विटामिन ई की कमी है उसके अंदर। अगर उसको विटामिन ई भरपूर मात्रा में दे दिया जाए तो बांझपन की कमी उसकी दूर हो जाए। अब आ जाओ विटामिन B1, बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक है, ध्यान सुनना। विटामिन B1, साबुत अनाज, छिलका युक्त जिसे बोलते हैं, ऐसी दालें जिनकी छिलके नहीं उतरे हुए, जो साबुत अनाज होते हैं उनमें विटामिन B1 पाया जाता है। देखो क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने से आप दिमाग में क्वेश्चन बनाओ भी इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन बन गया, साबुत अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखना विटामिन B1, ठीक है। और ये पॉइंट लिख दिया, पॉलिश युक्त चावल, आजकल मार्केट में बहुत खतरनाक चावल आते हैं पॉलिश किए हुए, उन चावलों में कभी भी B1 नहीं मिलेगा। वो भी साबुत अनाज में आता है ना, परंतु उसमें B1 नहीं मिलेगा क्योंकि पॉलिश किए होते हैं, याद रखना। उसके अलावा ये काम क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को। तभी कहते हैं अगर किसी बच्चे ने या कोई स्टूडेंट ने या एक इंसान ने, मनुष्य ने छिलका युक्त साबुत अनाज नहीं खाया
उसकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी होगी, उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो जल्दी मेंटली भी हो सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम किसी भी बॉडी पे अफेक्ट कर सकता है, ये पॉइंट याद रखना। और इसलिए लिख दिया, मैंने बोला ना आपके दिमाग में इफेक्ट करेगा, ये देख लो, ये दिल और दिमाग के लिए अच्छा होता है। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? B1। उसके लिए क्या खाना चाहिए? साबुत अनाज, छिलके युक्त, सुनना ध्यान से, छिलके युक्त अनाज की जरूरत पड़ेगी, तो आपका दिल और दिमाग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन B12 कौन सा स्रोत है? केवल जंतुओं व उनके उत्पाद में पाया जाता है। इसका मतलब ये विटामिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उनमें B12 की कमी होगी ही नहीं। ये देखो किस में मिलता है? मांस, जंतुओं से मिलता है। यकृत, जंतुओं से मिलता है। दूध किसका है? उसके उत्पाद आ गए ना, जंतु उसको प्रोडक्ट के रूप में देता है। पनीर दूध से बनता है। अंडा जंतुओं से बनता है। तो ये सारे मतलब लिख दिया, जंतु और उसके उत्पाद, वो सारे के सारे इसमें विटामिन B के भरपूर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु। ये क्वेश्चन याद करना, ऐसे क्वेश्चन ढूंढो। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? B12। मैं क्वेश्चन दूंगा जब आपको, उस समय आपको ईमानदारी से ढूंढना है ये क्वेश्चन, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका कोई प्लांट स्रोत नहीं है, मतलब आज तक अभी तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई कि B12 किसी प्लांट में पाया जाता हो। इस चीज़ का याद रखना। इसका मतलब अब आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन घुमाओ के सोचो, ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्लांट में नहीं पाया था? तो आपको पता लग गया, B12। B12 किसी भी पौधे में आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए लिख दिया इसकी कमी शाकाहारियों में होने की अधिक संभावना है, क्योंकि शाकाहारी तो मांस मछली खाएंगे नहीं, इसलिए शाकाहारी जो होते हैं, बोल गया, इसका मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार की, जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें B12 की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, ये याद रखना। और यह भी आंत में ई कोलाई द्वारा बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसको स्टार लगा के लिख दिया ब्लू इंक के अंदर, लीवर में संचित रहने वाले विटामिन कौन से हैं? हर क्वेश्चन में आया, हर एक में, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन B12, ये हमारी लीवर में संचित होंगे। संचित मैंने स्टोर होना, याद रखना। इंग्लिश के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जो कुछ भी हम खाते हैं वो उनमें से विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन B12, ये हमारी लीवर में स्टोर होते हैं। मतलब लीवर एक अंग है, आर्ट्स के बच्चों के लिए बता दूं, लीवर या जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत, उस यकृत के अंदर ये विटामिन संचित हो जाते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया आपके, हर क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, दैट इज स्पेशल फॉर IAS एंड RAS, उन बच्चों के लिए है जिनका टारगेट IAS RAS है, उसको क्रैक करना है। तो विटामिन K किसको बनाने में हेल्प करेगा? प्रोथ्रोम्बिन, याद रखना। विटामिन C कोलेजन, विटामिन A रोडोप्सिन, आपको मैं वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ। प्रोथ्रोम्बिन रक्त में, ब्लड में थक्के बनाने में काम आता है। कोलेजन हमारी बॉडी में फाइबर का काम करता है, कोलेजन फाइबर वगैरह होते हैं, मतलब जिससे मांसपेशियाँ और बोन स्ट्रॉन्ग रहती है। और रोडोप्सिन हमारी आइज़ में बनता है, याद रखना बेटा। तो विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K अलग अलग संश्लेषण करते हैं। विटामिन K से प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन C से कोलेजन और विटामिन A से रोडोप्सिन। सो दैट इज़ द विटामिन। ये बेटा मेरा विटामिन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक ही वीडियो में अपनी विटामिन कंप्लीट हो गया, थ्योरी आपको दे दिया। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे दोनों पे व्हाट्सएप है बेटा। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है उसको तैयार करें। अब मैं आपको एक 2 मिनट के अंदर स्टडी कैसे करनी है उसको बताता हूँ। मेरे पास बहुत बच्चों के व्यू भी आते हैं, कई बार बच्चे कॉलेज में भी आते हैं, वो पूछते हैं सर कैसे करें, ये हमारे लिए बड़ा अजीब सा है। आर्ट्स और साइंस की स्पेशल बात करूँ मैं, एग्रीकल्चर का बच्चा, जो मेडिकल नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, वो बड़े आराम से इसको कवर कर लेगा। परंतु आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे के लिए बड़ी समस्या है। करना क्या है बेटा, कॉपी पेन आज ही उठा लो,
अगर अभी तक नहीं उठाई तो आज कम से कम स्टार्ट कर दो मेरे कहने पे। कॉपी पेन ले आओ मार्केट से, कॉपी पेन लेके सबसे पहले वीडियो के साथ, या मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, उन नोट्स को अपने हैंड राइटिंग में उतारो। आप उसको मोबाइल में सीमित मत रखो। मोबाइल में पड़े रह गए नोट्स तो बेकार। तो आपने क्या करना, पहले पीडीएफ निकाला, पीडीएफ ओपन किया, पीडीएफ ओपन करते उसके नोट्स आपने बना लिए, क्योंकि बार बार क्योंकि उसी मोबाइल में आपने पीडीएफ है, उसी मोबाइल में आपने वीडियो देखनी है। तो आपने क्या किया, पीडीएफ ओपन किया, अपनी रजिस्टर पे अपनी राइटिंग में उतार लिया, थोड़ा थोड़ा गैप दे दिया हर एक में, एक एक दो दो लाइनों का। अब आपने वीडियो देखनी है। वीडियो ओपन किया, लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो उनको उसको मिल जाता है। नहीं तो जो स्टूडेंट्स मेरे अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के नहीं हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो उनको भी किसी ना किसी माध्यम से लिंक मिल रहा है। क्लिक किया, यूट्यूब आपकी स्टार्ट। यूट्यूब स्टार्ट होते ही आपने जो खुद ने नोट्स बना रखे हैं वो आपके सामने हैं। अब आपको बार बार पीडीएफ देखने की ज़रूरत नहीं बेटा, आपने नोट्स देखते रहना। मैंने बिल्कुल भी जो मेरी वीडियो है उसके अकॉर्डिंग चल रही है। एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ, आपने उसमें नोट कर लिया। जो मैंने आपको बताया था, पास में या नीचे 2-2 3-3 लाइनें छोड़ते रहो, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते जाओ, और आप देखोगे विदिन 3 और 4 मंथ के अंदर अंदर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे साइंस के में। ये मेरा दावा है। इसलिए आपने एक बार वीडियो सुन ली, क्लियर। अब आपने वीडियो देख भी ली और सुन भी ली। अब सेकंड टाइम केवल ईयरफोन लगा के उसको सुनना है, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल सुनना तक। क्योंकि आपके पास कॉपी के अंदर आपका नोट्स होंगे, आपने सुनते रहना है। दिन में 3 बार नोट कर लो। अपन कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन लेने, ये एक मेडिसिन है, मेडिसिन सुबह लेना है, दोपहर में लेना है, शाम को लेना। तो वही पॉइंट है बेटा, अगर आपको साइंस पढ़ना है, साइंस के लिए मैंने आपको बोल दिया 3 बार वीडियो आपने देखनी है मेरी, सुबह, दोपहर और शाम। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है। आप मान लो मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अरुण वत्स, तो मैंने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया भी आपको बेटा ये प्रिस्क्रिप्शन ले लेंगे तो आपकी साइंस तैयार हो जाएगी। तो वही बात बेटा, अगर आपने अभी मेरा चैनल देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में फिर बता रहा हूँ, जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी, प्लस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चों को मैंने भेजा हुआ है एक स्पेशल प्रकार का टर्मिनोलॉजी का टेस्ट। अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आपने प्रॉपर ढंग से किया नहीं। अगर उसको किया है तो मेरे से कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करें, या मेरे को मैसेज दें भी सर ये इतने मेरे क्वेश्चन सही हो गए, इतने मेरे होंगे। मैंने आपको पहले दिन बोल दिया था 50 में से 10 क्वेश्चन सही है ना, आई एम सेटिस्फाई, क्योंकि इतनी जल्दी आपको याद होने वाला नहीं है, धीरे 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 याद करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।